अगर आप वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर फर्नीचर का बिजनेस, ठीक है, फर्नीचर का दुकान, लकड़ी का सामान का दुकान ओपन करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कि वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर, वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर फर्नीचर का दुकान, फर्नीचर का बिजनेस, लकड़ी का सामान का दुकान ओपन करने के लिए कौन कौन सा आपको लाइसेंस लगेगा, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना होगा, वो सभी लाइसेंस आपको कितना दिन में मिलेगा, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा लाइसेंस के लिए, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, ये सभी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए, शुरू करने के लिए सबसे पहला जो आपको लाइसेंस लगेगा उसका नाम है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पहला लाइसेंस, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो चलिए इसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल समझाऊंगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ओके, मैंने जो अभी एमएसएमई बोला, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैंने जो अभी एमएसएमई बोला उस एमएसएमई का फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर आप ये वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर फर्नीचर का बिजनेस, फर्नीचर का दुकान ओपन करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स मतलब 24 घंटे में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास ये उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होगा तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, आपको कुछ फ़ायदा भी मिल सकता है। जैसे कि आप अपने बिजनेस के नाम पर बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मान लीजिए इस फर्नीचर बिजनेस के रिगार्डिंग वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर कहीं पे अगर आपका पेमेंट फंस गया है, पैसा फंस गया है, या फिर कोई कस्टमर आपका पैसा खा लिया, पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, उसके नीचे देखिए उद्यम नंबर मेंशन किया गया है, ये है उद्यम नंबर। उसके नीचे देखिए फर्नीचर बिजनेस का नाम, ठीक है, और उसके बाद नीचे देखिए एड्रेस वगैरह मेंशन किया है, स्टेट कौन सा है, जहाँ पे ये बिजनेस करेंगे स्टेट कौन सा है, विलेज कौन सा होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, सिटी क्या होगा, ब्लॉक कौन सा होगा, पिन कोड क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे एड्रेस वगैरह मेंशन है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए फर्नीचर बिजनेस का डिटेल्स मेंशन किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी टाइप की इन्होंने फर्नीचर बिजनेस किया है इसका डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे मेंशन हुआ है डेट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये है डेट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, कौन सी तारीख को, कौन सी डेट में ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू हुआ है उसका तारीख, उसका डेट यहाँ पे मेंशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस, कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू हुआ है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है। ठीक है, अलीपुरद्वार वेस्ट बंगाल, यहाँ से ये इशू हुआ है ये उद्यम रजिस्ट्रेशन। ओके, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए सेंटर में देखिए क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये वेस्ट बंगाल स्टेट का फर्नीचर बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे जिसका नाम है जेडीडी जेड सर्टिफिकेट। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इसके बारे में आपको डिटेल्स समझाता हूँ। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है जेडीडी जेड सर्टिफिकेट, ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट है। अगर आप ये वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर फर्नीचर का दुकान ओपन करेंगे, लकड़ी का सामान का दुकान ओपन करेंगे, तो आप बिल्कुल जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला फर्नीचर लोगों को
प्रोवाइड कर रहे हैं वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर। कोई भी आप एक्सपायरी वाला या फिर कोई डैमेज वाला, ठीक है, कोई भी आप खराबी वाला डैमेज वाला फर्नीचर, लकड़ी का सामान लोगों को बेच नहीं रहे हैं, प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सब कुछ आप अच्छा और हाई क्वालिटी का फर्नीचर लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आप उसमें छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा और बेस्ट क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का फर्नीचर लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। आपके फर्नीचर बिजनेस के अंदर जितने भी कचरा निकलता है, वेस्टेज निकलता है, उस वेस्टेज को, उस कचरे को आप अच्छी तरीके से एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ्टी हो रहा है। तो इसके लिए आपको ये जेड सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। और हाँ, ये जेड सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखिए अंडरटेक बोल के, मतलब ये एक अंडरटेकिंग शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए, आप देख सकते हैं जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट भी मेंशन किया गया है। यह है जीरो डिफेक्ट, यह है जीरो इफेक्ट। तो ये जेड सर्टिफिकेट का सिंपल मतलब है कि आप चाहे जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला बिजनेस का सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं बोल के, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए फर्नीचर बिजनेस का नाम मेंशन किया गया है, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद कौन सा डेट पे इशू हुआ है ये जेड सर्टिफिकेट, उसके बाद क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये वेस्ट बंगाल का फर्नीचर बिजनेस के रिगार्डिंग और ये जेड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है आईएसओ सर्टिफिकेट। यह है आईएसओ सर्टिफिकेट। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ। देखिए इस तरह का होता है आईएसओ सर्टिफिकेट। आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर फर्नीचर का बिजनेस ओपन करेंगे तो आप बेस्ट क्वालिटी का फर्नीचर, लकड़ी का सामान लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी उसमें आप फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अच्छा क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का फर्नीचर, लकड़ी का सामान लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी कंप्लेन नहीं आ रहा है आपके फर्नीचर बिजनेस के रिगार्डिंग, फर्नीचर दुकान के रिगार्डिंग वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर, ठीक है। आप कस्टमर लोगों से ऑनेस्टी से पेश आ रहे हैं, तमीज़ से पेश आ रहे हैं, आप ऑन टाइम डिलीवरी दे रहे हैं, सब कुछ आप बेस्ट क्वालिटी का फर्नीचर का सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं फर्नीचर दुकान का वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर। तो इसके लिए आपको ये आईएसओ सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। इसका वैलिडिटी है 3 साल, ये फिक्स रहता है और ये आपको 24 आवर्स मतलब 24 घंटे में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए बिजनेस का नाम, फर्नीचर बिजनेस का नाम और यहाँ पे एड्रेस। ये हमारा उड़ीसा का है, लेकिन आपका वेस्ट बंगाल का ऐसा वाला सर्टिफिकेट आईएसओ का बन जाएगा, वेस्ट बंगाल राज्य का, ठीक है। ये उड़ीसा राज्य का है इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपका बिल्कुल ऐसा वाला आईएसओ सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल स्टेट का बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए फर्नीचर बिजनेस का डिटेल्स, कौन कौन सी टाइप की फर्नीचर बिजनेस इन्होंने किया है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है और यहाँ पे ऑथोराइज्ड सिग्नेचर, अथॉरिटी का भी सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरह का होता है आईएसओ सर्टिफिकेट, ओके। उसके बाद आता है नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप ये वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर फर्नीचर का बिजनेस, फर्नीचर का दुकान ओपन करेंगे तो आपको इसके रिगार्डिंग, फर्नीचर बिजनेस के रिगार्डिंग प्रॉपर नॉलेजेबल के स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से यह ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका वैलिडिटी रहेगा लाइफ टाइम और ये आपको 3 से 7 दिन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में ऊपर देखिए एनएसडीसी का लोगो लगा हुआ है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का। उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में ऊपर देखिए स्किल इंडिया का लोगो लगा हुआ है, मतलब ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट है।
उसके बाद नीचे देखिए सर्टिफिकेट के बीच में पर्सनल नेम मेंशन किया गया है, जैसे कि 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, +2 का बोर्ड सर्टिफिकेट हुआ, वहाँ पे जैसे अपना पर्सनल नेम, खुद का नाम मेंशन किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक उसी तरह ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में भी अपना पर्सनल नाम, खुद का नाम मेंशन किया जाता है, बिजनेस का नाम मेंशन नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए फर्नीचर बिजनेस का नाम, ट्रेनिंग कोर्स का नाम मेंशन किया गया है, ठीक है। और नीचे देखिए QR कोड, इस QR कोड को स्कैन करके आप ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और ये फर्नीचर बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है GST रजिस्ट्रेशन। ये है GST रजिस्ट्रेशन। GST के बारे में आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होगा कि GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चलिए इसको हम ओपन करके दिखाते हैं और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताते हैं। देखिए इस तरह का होता है GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ओके। अगर आप ये वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर फर्नीचर का बिजनेस ओपन करेंगे, फर्नीचर का दुकान, लकड़ी का सामान का दुकान ओपन करेंगे, तो इस बिजनेस के रिगार्डिंग, इस दुकान के रिगार्डिंग आपको जो भी टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसको बोलेंगे हम GST रजिस्ट्रेशन। इसका तो वैसे कुछ वैलिडिटी रहता नहीं है, ये पर मंथ एंड क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने में इसको फाइलिंग किया जाता है। फाइलिंग मतलब टैक्स पे करना। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको हर महीने GST फाइलिंग करना होगा, आपको हर महीने टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने हर महीने GST फाइलिंग नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया, तो आपका GST कैंसिल होने के साथ साथ आपको फाइन भी लग सकता है, आप ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो फाइलिंग है वो 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। और ये GST रजिस्ट्रेशन आपको 15 दिन से 1 महीने के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, लीगल नेम मतलब बिजनेस ओनर का नाम मेंशन किया गया है। उसके बाद फर्नीचर बिजनेस का नाम, ये उड़ीसा स्टेट का GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, लेकिन वेस्ट बंगाल राज्य का GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका ऐसा वाला, बिल्कुल ऐसा वाला बन जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो उड़ीसा फर्नीचर का है, यहाँ पे फर्नीचर बिजनेस का नाम, यहाँ पे एड्रेस और यहाँ पे देखिए QR कोड, ठीक है, ये है QR कोड। इस QR कोड को स्कैन करके आप ये फर्नीचर बिजनेस के रिगार्डिंग और ये GST रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह का होता है GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिए बिजनेस ओनर का फोटो भी मेंशन किया जाता है, ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जो कि लास्ट लाइसेंस है ट्रेड लाइसेंस। ये है ट्रेड लाइसेंस, इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है ट्रेड लाइसेंस। अगर आप ये वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर, ठीक है, ये फर्नीचर का बिजनेस, फर्नीचर का दुकान ओपन करेंगे, तो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट से आपको जो परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम ट्रेड लाइसेंस। इसका वैलिडिटी और प्रोवाइड टाइम मतलब कितने दिन में मिलेगा, ये दोनों डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर, मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर इसका वैलिडिटी और प्रोवाइड टाइम डिपेंड करता है। क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग तरीके का ट्रेड लाइसेंस बनता है उनके स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल का है इसलिए ऐसा दिख रहा है। आपका स्टेट का ट्रेड लाइसेंस आपके स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से बन जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए सब कुछ मेंशन किया गया है, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, ग्राम पंचायत, ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके, रजिस्ट्रेशन डेट, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे देखिए फर्नीचर बिजनेस का नाम और यहाँ पे देखिए बिजनेस ओनर का नाम भी मेंशन किया गया है। इस तरह का होता है ट्रेड लाइसेंस, ठीक है, ओके। तो ये था आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा। अभी स्टार्टिंग के लिए इतना ही आपको लाइसेंस लगेगा। वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर फर्नीचर का बिजनेस, फर्नीचर का दुकान ओपन करने के लिए आपको इतना ही लगेगा। मैंने अभी जो बोला, MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेट, ISO सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेड लाइसेंस लगेगा। लेकिन बाद में अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर बड़ा हो जाता है, आपका प्रॉपर ग्रोथ कर जाता है, आपका इनकम ज़्यादा हो जाता है,
आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय लोग आपके फर्नीचर बिजनेस के अंदर, फर्नीचर दुकान के अंदर काम करने लगते हैं, तो बाद में आपको लेबर लाइसेंस एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे। तो देखिए, पहला जो बेनिफिट है, पहला जो फ़ायदा है वो है फास्ट वर्क देन पेमेंट। पहले काम उसके बाद दाम। पहले हम आपसे एक भी रुपया नहीं लेंगे, पहले हम आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे, उसके बाद आपसे 1 बाय 1 पेमेंट लेंगे, 1 बाय 1 पैसा लेंगे, पहले हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट। नेक्स्ट फ़ायदा क्या है? 100% अप्रूवल। जो भी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल 100% अप्रूवल करवा के ही हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कंपनी है वो एक गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड कंपनी है। ये कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट से परमिशन ले चुकी है, इसीलिए लाइसेंस की 100% अप्रूवल देने में हमें आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, लीगल प्रॉब्लम से बचना। मान लीजिए अगर आप लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी लीगल प्रॉब्लम में कभी भी फंस जाते हैं, तो हम आपको जितना हो सके लीगली मदद करेंगे। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, नो ऑफिस विजिट। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, कोई ऑफिस आपको विजिट नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे ही ये सभी लाइसेंस आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, कस्टमर डाटा सेफ एंड सिक्योर। आप हमें जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, शेयर करेंगे, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स की मिसयूज नहीं किया जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, होम डिलीवरी अवेलेबल। अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा कर आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी घर पर, आपकी लोकेशन पर भिजवा सकते हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट बेनिफिट, जो है ऑल इन वन सोल्यूशन। हमारा ये कंपनी में आप बिजनेस के रिगार्डिंग एंड लाइसेंस के रिलेटेड सभी सर्विसेज पा सकेंगे। ठीक है, तो ये था आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे। तो अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर फर्नीचर का बिजनेस, फर्नीचर का दुकान ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। देखिए, ये दोनों के लिए जो आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है बिजनेस ओनर की आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड का, उसके बाद एक कलरिंग वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद बिजनेस ओनर का पान कार्ड, उसके बाद उनका शॉप का फ़ोटो मतलब बिजनेस यूनिट का फ़ोटो एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर उनका ओन प्रॉपर्टी है, खुद का प्रॉपर्टी पे बिजनेस है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल, इनमें से कोई एक लगेगा। और अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी है, भाड़े का प्रॉपर्टी पे उनका बिजनेस है, तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा। ठीक है, अगर उनके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं भी होगा तो भी हम उन्हें रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड एंड एक फ़ोटो। हाँ, और एक चीज़, रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर पर आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये था आपको कौन कौन सा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर, वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर फर्नीचर का बिजनेस ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। तो अब आइए जानते हैं कि ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको ये सभी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, ये सभी लाइसेंस हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू PDF के द्वारा भेज सकते हैं, ताकि आप सभी लाइसेंस की अच्छी तरीके से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा PDF का। आप हमें जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे उस ईमेल आईडी के ज़रिए भी ये सभी लाइसेंस आपको डायरेक्टली प्रोवाइड किया जा सकता है, आपको डायरेक्टली मिल सकता है। और मैंने अभी अभी बोला था कि अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा कर आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी घर पर, आपकी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं, भिजवा सकते हैं। ठीक है,
तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। आज का पूरा डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर, वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर फर्नीचर का दुकान, फर्नीचर का बिजनेस ओपन करने के लिए, शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी डिटेल्स लगेंगे आपको। अगर आप हमारे से ये सभी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं और वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर अपना फर्नीचर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर नीचे शो कर रहा है उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हमारा एक्सपर्ट टीम आपको डिटेल्स लाइसेंस के रिगार्डिंग जानकारी देने के साथ साथ आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के भी देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।